हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ का जो प्रश्नावली बहुपद है 2.1। आज मैं इसको आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। तो चलिए ये इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ये बहुपद होता क्या है। ठीक है, चलिए आपको अपने कॉपी नोट्स में दिखाते हैं। चलो ये देखो, मेरे पास मैथ्स की बुक भी है और ये देखो पूरा क्वेश्चन भी रहा है आपके यहाँ पे। तो मेरा ये मैथ का बुक यहाँ पर रहा, तो मैं चलिए आपको दिखाते हैं। तो देन सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये बहुपद होता क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं बहुपद। ठीक है ना, बहुपद होता क्या है। देखो बहुपद क्या होता है कि जो पहले एक चर होता है, एक अचर होता है। चर किसको बोलते हैं? चर किसको बोलते हैं? चर ऐसा पद होता है जिसका जो है मान बदलता रहता है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। इन सब का क्या होता है कि इन सब का मान जो है आपस में बदलता रहता है, इनका कोई मान फिक्स नहीं होता है। और अचर क्या होता है? अचर जो होता है जैसे हो गया कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्योंकि जो 2 और 3 जो 4 है, इसका मान तो आप बदल सकते नहीं हो। ठीक है ना, इसका जितना भी मान रहेगा वो सेम रहेगा, इसका आप मान बदल नहीं सकते। और एक्स का जो रहेगा, आप एक्स का मान बदल सकते। एक्स के स्थान पर आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, मतलब अनंत तक आप लिख सकते हो। ठीक है ना। और ये बहुपद क्या होता है? बहुपद, देखो बहुपद को जैसे आप बहुत ईज़िली पहचान सकते हो। देखो जो जो बहुपद का जो घात होता है ना, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे बहुपद बना कैसे है। देखो जैसे चर है ना, चर और गुणे अचर, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनते हैं? बहुपद का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये क्या बन के हैं? बहुपद। ये बहुपद का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। चर जैसे मान लो एक्स हो गया, और ये अचर जैसे 2 3, मतलब जैसे 2 लिख लिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। और ये क्या हो जाएगा? बहुपद। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? बहुपद। और बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसके लिए आप बहुत सिंपली इसका पावरफुल जो इसका घात होता है, जैसे घात मतलब जैसे 2x स्क्वायर, इसका क्या हो गया? ये इसका घात है। देखो ये जो घात है ये क्या है? ये घात है। ठीक है ना, ये पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण घात जैसे कैसे? जैसे पूर्ण घात जैसे 2 3 4 5। ठीक है ना, ये क्या है? पूर्ण घात है। ठीक है ना। और जैसे कि पूर्ण घात होता है ये, तो इसको हम जो है बहुपद बोलते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे जैसे जो पूर्ण घात कैसे होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सभी क्या हैं? ये सभी पूर्ण घात हैं। ठीक है ना। और इसी के हिसाब से जो है हम पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, इसी के हिसाब से पूरा हम घात को पहचानते हैं। जैसे जैसे मान लो एग्जांपल देखो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अगर आप इसमें कोई पूछे इसमें चर कौन सा है, अचर कौन सा है, तो आप बहुत इजीली तरीके से बता सकते हो कि चर कौन सा है। चर इसमें क्या है? x, इसका मान बदलता रहता है। ये देखो x, इसका मान क्या हो जाएगा? बदलता रहेगा। और 2 जो रहेगा ये अचर, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। और कोई पूछेगा क्या ये पूर्ण बहुपद है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ये पूर्ण बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है ये जो क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसे आप इसी तरह से समझ सकते हो और समझ सकते हो। तो आई होप कि आप लोग इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए आपको अपने प्रश्नावली 2.1 का हम जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इसमें इजीली देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ बना है। देखो ग्राफ कैसे बना है? देखो ग्राफ ऐसे बना है ना। देखो ऐसा ग्राफ कैसे बना है? ऐसे बना है, और ये एक्स से बना है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। देखो इसमें क्या बना हुआ है? देखो ऐसे आर हो गया है। देखो ऐसे ऐसे गया है ना। आप इस इजी तरीके देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या है? इसमें पूछ रहा है कि शून्य क्या है। तो देखो इसमें शून्य जो ये एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष पर कोई भी रेखा जो ये एक्स अक्ष वाली रेखा है,
इस पर कोई भी कट नहीं का, कोई भी इसकी रेखा काट नहीं रही है, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको बुक में ही समझा दे रहा हूँ। देखो इसमें ग्राफ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे कोई कट नहीं किया है ना, एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष पर कहीं भी कट नहीं हुआ है, इसलिए इसका शून्य क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे सेकंड में देखिए आप, यहाँ पे एक्स अक्ष रहा, ये वाई अक्ष रहा। यहाँ पे देखिए अगर एक्स अक्ष पर, इस पर देखिए कहीं कट कर रहा है कोई भी रेखा, तो देखो यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये रहा। यहाँ पे एक पॉइंट कट कर रहा, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा 1। ठीक है ना। और यहाँ पे और कहीं, और यहाँ पे नीचे देखो, नीचे वाई अक्ष पे कर रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है पी एक्स के लिए, ठीक है ना, पी एक्स मतलब एक्स अक्ष के लिए पूछ रहा है, इसलिए इसका शून्य 1 हो गया। अगर यहाँ पे पी वाई के लिए पूछता, अगर वाई अक्ष के लिए पूछता तो भी इसका शून्य, तो फिर हमें देखना पड़ता कि वाई अक्ष में कहीं कट कर रहा है कि नहीं, तो वाई अक्ष में देखो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो इसका शून्य 1 हो जाता है। ठीक है ना। अगर एक्स के लिए पूछेगा तो हम इस वाली रेखा पर देखेंगे कोई कट हो रहा है कि नहीं। अगर वाई के लिए पूछेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे वाई अक्ष पर कोई कट हो रहा है या नहीं। देन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्स अक्ष पर देखो कितनी रेखाएं कट कर रही हैं। देखो एक कट हो रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब टोटल 3। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 शून्यकों पर कट हो रहा है। और यहाँ पे नीचे देखो, अब यहाँ पे जो है फोर्थ क्वेश्चन में देख सकते हो, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे देखो कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो देन एक ये कट कर रहा है और एक ये कट कर रहा है। तो देन इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य 2 हो जाएगा। अब देन इस सवाल क्वेश्चन में देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्स अक्ष जो दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष में एक यहाँ कटिंग कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, 2 हो गया, एक यहाँ कट कर रहा है, 3 हो गया, एक यहाँ कट कर रहा है, 4 हो गया। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो आप, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्स अक्ष पे एक कट यहाँ किया है, एक कट हो गया। देखो 2 कट यहाँ पे हुआ है ना, एक 2 कट हो गया, एक यहाँ पे 3। ठीक है ना। कितना हो गया, 3, मतलब आपका यहाँ पे 3 हो गया। इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप क्लियर करना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.2 का सारे क्वेश्चंस, सारे सवाल आपको सॉल्व करके पूरी सॉल्व वीडियो आपके लिए आएगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि 2.2 की जब वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एकदम अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक।